नमस्कार। आज देश की सबसे बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज की बहस है कोरोना पर वैक्सीन और हमारे साथ है झाझापा से संकेत मात्रा, हमारे साथ बैठे हैं सुपापा से बैराग मड़ोरिया, कांपा से शकीलेश सिंह, अमियापा से हमारे बीच में बैठे हैं रासव भट्टा, बसातपा से बैठे हुए हैं हमारे बीच में लिट्टू गुलगुली। आज की सबसे बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सबसे पहले अपना सवाल शुरू कर रहा हूं झाझापा के हमारे संकेत मात्रा से मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या यह कोरोना वैक्सीन बन गई है, और अगर बन गई है तो किसकी देखरेख में बनी है? क्योंकि विपक्ष का मानना है कि मैं इस कोरोना वैक्सीन पर विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि यह हमारी देखरेख में नहीं बनी। क्या पता कहीं इसमें ऐसा कुछ तो नहीं मिलाया गया जिससे पूरी तरह मतदाता की पार्टी की तरफ हो जाए, उन्हें शंका है। तो इस पर आपका प्रश्न चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और बड़े ही अदब के साथ कहता हूं यह वैक्सीन बन गई है और मेरी आंखों के सामने बनी है, मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखों के सामने बनी है। इस वैक्सीन में जरा भी किसी को शंका नहीं करना चाहिए। मैं संकेत मात्रा आज यह बात आप सभी के बीच में रख रहा हूं कि किसी भी पार्टी वालों को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। बैराग मड़ोरिया जी आप बताएं, क्या आपको इस वैक्सीन से कोई शंका है? आपके नेता इस वैक्सीन को क्यों नहीं लगवाना चाहते हैं? आप बताएं। अब देखिए, सरकार ने कोरोना के नाम पर इतनी ज़्यादा लूट कर दी कि कोरोना के नाम पर हमको लॉकडाउन कर रखे और हम सभी को अंदर रखा। हमारे कार्यकर्ता बाहर गए तो उनकी मारपीट की। अरे भाई, हमारे कार्यकर्ताओं को शंका थी कि पूरा देश बंद कर दिया। ऐसे में सरकार ऐसा नहीं कि कहीं लूटपाट मचा रही हो और अपने घर भर ले और हम लोग बाहर तक नहीं निकल पाए। कोरोना का नाम लेकर के लॉकडाउन किया, भ्रष्टाचार फैला दिया, देश को लूट लिया। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और अपने अपने घरों से बाहर निकले। और मेरे कार्यकर्ता जब बाहर निकले तो मेरे कार्यकर्ताओं की बहुत दुर्गति करवाई पुलिस के द्वारा। सभी के पिछवाड़े सूज गए। पिछवाड़े के कारण आप नहीं बैठ पा रहे हैं, फिर आपका गला बैठ जाएगा और फिर आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए पानी पीते जाएं। देश देख रहा है आपके लिए। आप सीधा सीधा जवाब दीजिए बैराग मड़ोरिया जी। जब मेरी सरकार बनेगी तो वैक्सीन बनेगी, और वैक्सीन बनेगी प्रत्येक कार्यालय पर बनेगी, छोटे से छोटे लेकर के बड़े और छोटे सभी कार्यालयों में वैक्सीन बनेगी। और हमारे कार्यकर्ता खुद जा करके घर घर और वैक्सीन लगाएंगे। इनके लिए भी भाई साहब मेरी ओर से कह दीजिए कि इनका पिछवाड़ा जो लाल पड़ गया था लॉकडाउन के दौरान, ये भी शायद बैठ नहीं पा रहे हैं। क्यों? हाँ, तो बैठने से क्या हुआ? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने भी व्यवस्था बना ली अपनी। अरे पीछे भाई फोम की गद्दी अलग से बनवाई, पैजामे में फोम की गद्दी अलग से बनवाई, तब कहीं यहाँ जाकर के मैं बैठा हूँ। सीसीपी के प्रवक्ता, क्या उनकी पार्टी के नेता इस वैक्सीन को लगवाएंगे? मैं यह प्रश्न कर रहा हूँ शकीलेश सिंह से। शकीलेश सिंह, आप बताएं। देखिए भैया, अब ये लोग क्या जानते हैं वैक्सीन के बारे में? ये लोग कोई वैक्सीन के बारे में थोड़ी जानते हैं। हाँ, देश का किसान आंदोलन में बैठा हुआ है, देश का किसान आज धरने में बैठा हुआ है। अरे ये लोग तो अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं। वैक्सीन आ गई है। अरे ये लोग तो अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। ये थोड़ी जानते हैं वैक्सीन क्या होती है। इन्हें तो अपनी कमजोरियों को दबा के रखना है। अच्छा, अब लिट्टू गुलगुले जी बताएंगे। लिट्टू गुलगुले जी, आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप वैक्सीन का समर्थन करते हैं? आप बताइए। अरे अब ये लोग वैक्सीन ला रहे हैं। अब वैक्सीन तो मेरे लड़के ने कल ही उत्तर दिया। मैंने पूछा वैक्सीन क्या है बेटा, तो उन्होंने कहा बैक माने होता है पिछवाड़ा, सीन माने होता है देखना। पापा ये तुम्हारा पिछवाड़ा देखना चाहते हैं जो लॉकडाउन में लाल पड़ गया था। तो इसलिए भैया आप लोग
हम सारी बातों से सहमत हैं, लेकिन हम अपना पिछवाड़ा नहीं दिखा सकते। मेरी जो दशा हुई है, मैं भी बाहर निकला था, मेरी जो हालत खराब हुई है मैं वो नहीं बताना चाहता। और इंजेक्शन लगेगा तो मैं लगवा लूंगा। अब देखिए भाई, इन जैसे लोगों के लिए तो टीका बना है, ये लोग तो टीका लगवा लें। अगर इन्हें अगर वैक्सीन से कोई इतराज है। टीका? अरे टीका से कोरोना कैसे जाएगा भैया? टीका से कोरोना कैसे जाएगा? अस्पताल में मैंने देखा है कि कई लोगों के माथे पर टीका लगा था, उन्हें भी कोरोना हुआ है, तो टीका से कोरोना कैसे जाएगा? फिर तो टीका से अगर जाता तो टीका तो लोग बाग अपने घर पर ही लगवा लेते। मैं तो कहता हूँ इंजेक्शन लगाया जाए, और इंजेक्शन लगाया जाए वो भी हाथ में लगाया जाए। पिछवाड़े का भाई कोई रोल नहीं है अपना। हाँ, मैं तो खोल के बात कर रहा हूँ, बता दिया है। बाजू में लगा दो, बाजू में लगा दिया जाए। अब ये वैक्सीन का मतलब साफ हो गया कि ये बैक देखना चाहते हैं कि लॉकडाउन में इन्होंने कितना क्या किया, इनके साथ कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, पानी पीते जाए। अरे भाई, वैक्सीन, अब वैक्सीन कराएंगे। अब पहले बैग खराब कर दी, वैक्सीन कराएंगे। मैं बोलता हूँ इन्हें चुप तो कराइए पहले। मैं बोलता हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूँगा? अरे मैं कहाँ बोल पा रहा हूँ भाई? मुझे कोई सुनना नहीं चाह रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। इन्हें चुप कराइए। लेकिन समस्या तो ये खड़ी हो जाती है कि अगर कोई अपनी बात रखता है, तो ये लोग कहते हैं कि वह देशद्रोही है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि इनके लिए वैक्सीन और टीका नहीं लगा करके इंजेक्शन लगाना चाहिए। इंजेक्शन हाथ में लगाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के समय जो पिछवाड़े खराब हो चुके हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। तो मैं तो जनता के लिए कह रहा हूँ, जनता के हित के लिए कह रहा हूँ। मास्क से काम चल रहा है तो इन्हें क्या करना है वैक्सीन का? ये लोग तो वैक्सीन का नाम ले रहे हैं केवल। आज देश का किसान धरने पर बैठा है, और देखिए आप, ये अपनी नाकामियां छुपाते हैं। ये कोई वैक्सीन नहीं आने वाली। अरे 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 इनसे कहिए कि जरा पानी पीते जाएं, इनका गला सूख गया होगा।